Hello students, today we will do the second chapter of English literature, that is बीरबल identifies the thief. The students, आप लोगों ने बीरबल का नाम तो सुना ही होगा, है ना? वो बहुत फेमस है और जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो आप इनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ेंगे भी, है ना? बीरबल कौन थे? बीरबल एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, है ना, जो बहुत समझदारी से बहुत अपने विट यूज़ करते थे और बहुत ही अच्छी तरह पहले सोचते थे तब अपना जजमेंट देते थे. लेकिन ये बीरबल थे कौन, है ना? हु वॉज ही वॉज वन ऑफ द एडवाइज़र्स. ही वॉज एम्परर अकबर के बेस्ट एडवाइज़र थे. ओके और इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल रीड वन ऑफ हिज स्टोरीज जिसमें वो अपनी विट यूज़ करते हैं, अपना इंटेलिजेंस किस तरह यूज़ करते हैं एक थीफ को पहचानने के लिए. ओके और इसमें देखिए चैप्टर के नीचे क्या दिया हुआ है, क्रिटिकल थिंकिंग. मीन्स बीरबल जो थे ना वो बहुत ही केयरफुली स्टडी करते थे, केयरफुली केस के बारे में सोचते थे, तब वो अपना जजमेंट देते थे. ओके नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. लेट अस रीड. In the 16th century, Birbal was an advisor in the court of Mughal Emperor Akbar. Okay, बीरबल जो थे वो कौन थे? एम्परर अकबर के कोर्ट में एक एडवाइज़र थे. मीन्स उनको सलाह देते थे, उनको बताते थे व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. ओके और किस सेंचुरी में? 16th सेंचुरी. मीन्स हाउ मैनी ईयर्स बैक? 500 ईयर्स बैक. अब से 500 ईयर्स पहले इंडिया में मुग़ल एम्परर अकबर थे, है ना, और उनके कोर्ट में उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे, एडवाइज़र होते थे. किंग अकेले तो सारा काम नहीं कर पाते थे, उनके बहुत हेल्पर्स होते थे, है ना. तो उनमें से एक एडवाइज़र कौन थे? उनके बेस्ट एडवाइज़र कौन थे? एम्परर. उनके बेस्ट एडवाइज़र थे बीरबल. ओके The emperor had many talented scholars, musicians and artists in his court. Okay, जो और इनके कोर्ट में, एम्परर अकबर के कोर्ट में बहुत सारे टैलेंटेड पीपल थे, लाइक टैलेंटेड स्कॉलर्स थे, अच्छे म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट्स थे. ओके आउट ऑफ दीज द 9 मोस्ट टैलेंटेड एंड लर्नड मैन वर नोन एज द नवरत्नास और द 9 जेम्स. और इन सारे लर्नड पीपल में 9 पीपल जो थे ना, 9 इनके कोर्ट में जो टैलेंटेड स्कॉलर्स थे, म्यूजिशियंस थे, आर्टिस्ट थे, इनमें से 9 पीपल जो थे वो सबसे अच्छे थे, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड थे. उन 9 पीपल को क्या नाम दिया गया था? इन्होंने, एम्परर अकबर ने, नवरत्नास. मीन्स 9 जेम्स. जेम्स क्या होते हैं? बहुत ही वैल्यूएबल स्टोन्स होते हैं, है ना, जैसे कि डायमंड, रूबी. तो ये सारे जेम्स के जो होते हैं बहुत वैल्यूएबल होते हैं ना. तो उन्होंने अपने इन 9 टैलेंटेड पीपल को भी जेम्स कहा गया था क्योंकि ये बहुत ही अच्छे थे. ओके बीरबल, whose real name was Mahesh Das, was one of the Navratnas and was admired for his intelligence and wit. तो बीरबल जिनका रियल नेम क्या था? महेश दास. ओके वो भी कौन थे? वो इन नवरत्नाज में से एक थे. क्यों? और ये क्या थे? क्या इनको क्यों नवरत्ना में रखा था एम्परर अकबर ने? क्योंकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे और इनकी विट जो थी बहुत ही अच्छी थी. ओके इंटेलिजेंट मीन्स, इनको आपने फर्स्ट लाइन में ही रीड करा ना, ये एडवाइज़र थे, इज़न्ट इट? तो यानी कि ये बहुत अच्छी तरह सोच समझकर तभी एम्परर अकबर की हेल्प करते थे किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए और उनको सलाह देने के लिए, है ना. ओके So let us read the story now. Read the story to find out how he caught a thief using his intelligence.
तो अब हम लोग इस स्टोरी में ये रीड करेंगे कि किस तरह बीरबल ने एक थीफ को पकड़ा। Let us start. What is the matter, Vikramveer? Why do you look so worried? एम्परर अकबर अपने एक मिनिस्टर विक्रमवीर उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतने वरिड क्यों दिख रहे हो। विक्रमवीर ने क्या बताया? What did he say? जहाँ पना all the valuables in my house were stolen by a thief last night. विक्रमवीर ने एम्परर अकबर को क्या बताया कि उनके घर की जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें थीं उनके घर में वो सारी चोरी हो गई हैं लास्ट नाइट। ओके, समवन हैज़ स्टोलन ऑल हिज वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम हिज हाउस। एम्परर अकबर जो थे ना वो सोचने लगे कि हाउ इज दैट पॉसिबल, यू लिव इन द सेफेस्ट एरिया इन द किंगडम। एम्परर अकबर ने कहा कि ये पॉसिबल हो कैसे सकता है कि तुम्हारे घर में चोरी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो विक्रमवीर थे वो किंगडम के सबसे सेफ एरिया में रहते थे, और सेफ एरिया मीन्स वहाँ कोई भी आम इंसान, कोई भी कॉमन पीपल नहीं जा सकता। ओके, बीरबल only you can solve the problem and catch the thief। तो और बीरबल का क्या काम था? He used to give good advice to Emperor अकबर, है ना। बीरबल क्या करते थे? एम्परर अकबर को एडवाइस देते थे सही और गलत का। तो जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती थी एम्परर अकबर को कि कोई केस जो था क्रिटिकल होता था, बहुत डिफ़िकल्ट होता था, तो वो हमेशा बीरबल को ही बुलाते थे, है ना। तो इस बार भी उन्होंने क्या करा? बीरबल को बुलाया और उनसे कहा कि ये जो प्रॉब्लम है तुम ही सॉल्व कर सकते हो और थीफ को पकड़ सकते। Let us start with the part 2 of the chapter बीरबल identifies the thief। in part 2 क्या हुआ था स्टूडेंट्स कि उन्होंने बीरबल एम्परर अकबर ने बीरबल को बुलाया था एक केस सॉल्व करने के लिए। क्या था कि एक मिनिस्टर के घर में से सारी वैल्यूएबल्स की चोरी हो गई थी, है ना। सो लेट अस स्टार्ट विथ पार्ट 2। लेट अस सी कि बीरबल किस तरह सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम। लेट अस रीड। The theft is definitely the work of another minister in the court. No thief would dare to enter the house of a minister. Okay, जब बीरबल को पता चला तो फिर बीरबल ने सबसे पहले एम्परर अकबर से क्या कहा कि the theft is definitely the work of another minister। उन्होंने पहचान लिया कि ये जो चोरी की गई है ये किसी आम आदमी, किसी कॉमन आदमी ने नहीं की होगी, है ना। ये ज़रूर किसी दूसरे मिनिस्टर ने ही की होगी। क्यों? क्योंकि वो जो आलिम खान थे जिनके घर में चोरी हुई थी वो एक बहुत ही सेफ एरिया में रहते थे किंगडम के, तो उधर कोई भी कॉमन पीपल नहीं जा सकता था, वहाँ सिर्फ मिनिस्टर्स ही रहते थे। Get a donkey to the court and tie it to the pillar। बीरबल ने एक गार्ड को बुलाया और उन्होंने क्या कहा उनसे कि कोर्ट में एक डोंकी लेकर आइए और उसे पिलर से बांध दीजिए। जब डोंकी लाया गया कोर्ट में और उसे एक पिलर से बांध दिया गया, तब बीरबल ने सारे मिनिस्टर्स को बुलाया, जितने भी मिनिस्टर्स थे उस किंगडम में उनको सबको बुलाया और उन सब से क्या करने को कहा। लेट अस रीड। एवरीवन मस्ट टच द डोंकीज टेल एंड से आई हैव नॉट स्टोलन। बीरबल ने सारे मिनिस्टर्स से क्या कहा कि आप सब लोगों को इस डोंकी की टेल टच करनी है और क्या कहना है?
आई हैव नॉट स्टोलन मीन्स मैंने चोरी नहीं की है। ओके, सो इसी तरह सारे मिनिस्टर्स यही कर रहे थे। उन्होंने जो उन लोगों से कहा गया, सारे मिनिस्टर्स ने उस डोंकी की टेल टच करी और कहा आई हैव नॉट स्टोलन। ओके, जब सारे मिनिस्टर्स ये कर चुके, सबकी टर्न फिनिश हो गई, ओवर हो गई, तो बीरबल ने क्या जजमेंट दिया? बीरबल ने एम्परर अकबर को क्या बताया कि जहाँ पना आलिम खान इज़ द थीफ। जब ये सारा काम हो चुका था तब बीरबल ने फ़ौरन क्या पहचान लिया कि थीफ कौन था? आलिम खान थीफ था। एम्परर अकबर बहुत खुश हो गए और उन्होंने उनसे पूछा, बीरबल से पूछा, बट हाउ डू यू नो आलिम खान इज़ द थीफ? उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि आलिम खान ही थीफ है? बीरबल ने क्या बताया? उन्होंने क्या करा था? बीरबल ने एक ट्रिक प्ले की थी। ओके, इन द बिगनिंग हम लोगों ने रीड करा है कि बीरबल बहुत ही विटी थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। विटी एंड इंटेलिजेंट मीन्स बहुत ही होशियार थे, है ना, बहुत ही अक्लमंद थे। तो उन्होंने क्या बताया कि आई हैड अप्लाइड ब्लैक पेंट टू द डोंकीज टेल। बीरबल ने क्या करा था? डोंकी के टेल पर ब्लैक पेंट लगा दिया था। ऑल द मिनिस्टर्स एक्सेप्ट आलिम खान हैव अ ब्लैक पैच ऑन देयर पाम्स। जितने भी मिनिस्टर्स थे उन लोगों ने क्या करा था? टेल टच की थी, है ना, डोंकी की टेल टच करी थी और कहा था आई हैव नॉट स्टोलन, है ना। लेकिन सारे मिनिस्टर्स के हैंड में वो ब्लैक पेंट लग गया एक्सेप्ट वन मिनिस्टर। सिर्फ एक ही मिनिस्टर ऐसे थे जिनके हाथ पर ब्लैक पेंट नहीं लगा था और वो थे आलिम खान। ऐसा क्यों हुआ? बीरबल ने बताया, आउट ऑफ फियर दैट ही वुड बी कॉट, आलिम खान ओनली प्रिटेंडेड टू टच द डोंकीज टेल, ही नेवर एक्चुअली टच्ड इट। ओके, सारे मिनिस्टर्स ने टच करके बताया कि आई हैव नॉट स्टोलन, तो सबके हैंड्स क्या हो गए थे? ब्लैक पेंट से स्टेन हो गए थे। लेकिन आलिम खान ने क्या करा था? उन्होंने प्रिटेंड करा था। प्रिटेंड करना मीन्स उन्होंने सिर्फ दिखावा करा था कि वो टेल टच कर रहे हैं। उन्होंने दूर से ही हाथ लगाया था, तो उनके हाथ पर कोई भी पेंट नहीं लगा था। किस डर से? कि वो पकड़े जाएंगे कि उन्होंने ही चोरी की है। सो यू सी स्टूडेंट्स, बीरबल ने इसी तरह इजीली पहचान लिया कि किसने चोरी की थी। ओके, सीइंग दिस, एम्परर अकबर हमेशा की तरह उनसे बहुत खुश हो गए और उनको रिवॉर्ड दिया। ओके, सो यू सी स्टूडेंट्स कि उन्होंने ये इतना डिफ़िकल्ट जो केस था, इतना डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम था, वो भी उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से ईज़िली सॉल्व कर दिया।